निवेदिता हिंदी एवं विधि कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अपप्रत्यय विधि की कक्षा में मेरा आज का प्रश्न है, इंजुरिया साइने डैमनम और डैमनम साइने इंजुरिया के सूत्र को निर्णीत वादों की सहायता से समझाइए। यह सूत्र जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है, इंजुरिया साइने डैमनम। इंजुरिया का अर्थ है विधिक अधिकारों का उल्लंघन यानी क्षति। साइन का मतलब है बिना और डैमनम का मतलब है हानि। इंजुरिया साइने डैमनम, विधिक अधिकारों का उल्लंघन बिना हानि के। इसका उल्टा करें, डैमनम साइने इंजुरिया, हानि बिना विधिक अधिकारों के उल्लंघन के। ध्यान से समझना, इंजुरिया साइने डैमनम का अर्थ है बिना क्षति के विधिक अधिकारों का हनन। दोबारा ध्यान से सुनना, इंजुरिया साइने डैमनम का अर्थ है बिना क्षति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन। इसका उल्टा, डैमनम साइने इंजुरिया, बिना विधिक अधिकारों के हनन के क्षति। ध्यान से समझना, 2 प्रकार के एक्ट होते हैं, एक रॉन्गफुल एक्ट और दूसरा हार्मफुल एक्ट। रॉन्गफुल एक्ट और हार्मफुल एक्ट में अंतर है। रॉन्गफुल एक्ट में अधिकार जा रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है, जेब से पैसे नहीं खर्च हो रहे, अधिकार जा रहा है। और हार्मफुल एक्ट में अधिकार नहीं जा रहा है लेकिन नुकसान हो रहा है। रॉन्गफुल एक्ट में अधिकार जा रहा है लेकिन नुकसान नहीं हो रहा है, उपचार मिलेगा। हार्मफुल एक्ट में क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है, लेकिन अधिकार नहीं जा रहा है, उपचार नहीं मिलेगा। तो विशेष बात समझने की यह है कि रॉन्गफुल एक्ट में अधिकार जा रहा है इसलिए उपचार मिलेगा। हार्मफुल एक्ट में अधिकार नहीं जा रहा है, नुकसान क्षति तो हो रही है, अधिकार नहीं जा रहा है तो नुकसान चाहे लाखों करोड़ों का ही क्यों ना हो जाए, हरजाना नहीं मिलेगा, उपचार नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कानून में कहावत है, यूबी जस ईबी रेमेडियम, जहां अधिकार है वहां उपचार है। इस बात को समझने के लिए हम पहला सूत्र लेते हैं, इंजुरिया साइने डैमनम, बिना क्षति के यानी नुकसान नहीं हो रहा है, विधिक अधिकारों का हनन। बिना क्षति के विधिक अधिकारों का हनन यानी रॉन्गफुल एक्ट है। ऐसा भी बना व्हाइट वोट वाला मामला। मैं यहां पर विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि अपकृत्य विधि प्रथम द्वितीय तृतीय पूरे कोर्स जो 3 साल का कोर्स है, इसमें अपकृत्य विधि ही एक ऐसा विषय है। अगर आपको केस का नाम याद नहीं है तो गधे वाला मामला, घोड़े वाला मामला, हाथी वाला मामला, कुत्तों के लड़ने वाला मामला, वोट वाला मामला, स्कूल वाला मामला, ट्यूबवेल वाला मामला, जय संतोषी मां फिल्म वाला मामला, राजा और रंग फिल्म वाला मामला, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ध्यान रहे, इंजुरिया साइने डैमनम, बिना क्षति के विधिक अधिकारों का आनंद रॉन्गफुल एक्ट है, उपचार मिलेगा। ऐसा भी बना व्हाइट वोट वाले मामले में, वादी वोट देने के लिए गया लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने बिना किसी उचित कारण के उसको वोट दिलाने से इनकार कर दिया, जबकि वोट देना एसआबी का अधिकार था और वोट दिलवाना रिटर्निंग ऑफिसर का कर्तव्य था। बिना किसी उचित कारण के रिटर्निंग ऑफिसर ने वोट दिलाने से इनकार करके वादी के अधिकारों का हनन किया, हरजाना मिलेगा। इसी प्रकार से मार्जेटी वर्सेस विलियम्स, बैंक वाला मामला। वादी जो है बैंक में अपनी डिपॉजिट राशि जो है लेने के लिए गया। कैशियर बैंक के कर्मचारी ने बिना किसी उचित कारण के उसको, जबकि कैश पड़ा था, बिना किसी उचित कारण के उसको पैसे देने से इनकार कर दिया। वो बात अलग है, उसने कहीं अन्यत्र से ले लिए, लेकिन पैसे लेना
वादी का अधिकार था और पैसे देना बैंक यानी बैंक का जो है कर्तव्य था। बिना किसी उचित कारण के इनकार करके वादी के अधिकारों का हनन किया। जहां अधिकारों का हनन हो रहा है, रॉन्गफुल एक्ट माना जाएगा, उपचार मिलेगा। उपचार मिलेगा क्योंकि कानून में कहावत है, जहां अधिकार है वहां उपचार है। इंजूरिया साइने डेमनम में उपचार मिलेगा। इंजूरिया साइने डेमनम में उपचार मिलेगा क्योंकि अधिकार जा रहा है। वोट वाला मामला और मार्जेटी वर्सेस विलियम्स बैंक वाला मामला आपने देखा। दूसरी कहावत, इंजूरिया साइने डेमनम का उल्टा डेमनम साइने इंजूरिया, बिना विधिक अधिकारों के हनन के क्षति, यानी हार्मफुल एक्ट, बिना विधिक अधिकारों का हनन, यानी अधिकार नहीं जा रहा है लेकिन नुकसान हो रहा है, तो हरजाना नहीं मिलेगा क्योंकि वही कानून की कहावत है, जहां अधिकार है वहां उपचार है। चाहे लाखों करोड़ों का ही क्यों ना हो जाए, हरजाना नहीं मिलेगा। इस बात को समझने के लिए हम सावन के जो है 5 उदाहरण लेते हैं जहां हरजाना नहीं मिलेगा। जैसे एक आदमी अपने सामान्य अधिकारों का, विधिक अधिकारों का विधि सम्मत तरीके से प्रयोग करता है। एक विधि प्रथम वर्ष का विद्यार्थी ये कह रहा है कि साहब मेरे घर के ठीक सामने एक विधि प्रथम वर्ष का विद्यार्थी उमाचरण जी पढ़ रहे हैं। साहब उमाचरण जी को रोकिए, वो 20-20 घंटा पढ़ते हैं, उनको देखकर मेरे को चक्कर आने लगे, रोकिए। आप नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि उमाचरण जी 20 घंटा पढ़ रहे हैं तो तुम 22 घंटा पढ़ लो। कौन मना कर रहा है आपको? कोई मना नहीं कर रहा है। अतः जहां एक व्यक्ति अपने विधिक अधिकारों का विधि सम्मत तरीके से प्रयोग कर रहा है, हरजाना नहीं मिलेगा। जहां एक व्यक्ति अपने सांपत्तिक अधिकारों का विधि सम्मत तरीके से प्रयोग कर रहा है, हरजाना नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जहां पब्लिक न्यूसेंस के मामले हैं, पब्लिक न्यूसेंस इज प्योरली क्रिमिनल ऑफेंस, हरजाना वहां पर भी नहीं मिलेगा। तथा आपराधिक कार्रवाई, आईपीसी के तहत आपराधिक कार्रवाई होगी, अब उसका नाम बदल गया आईपीसी का। इसी प्रकार से तुच्छ कार्य, छोटे छोटे कार्य जिन्हें सामान्य विवेकशील व्यक्ति जिस बात की ओर ध्यान नहीं देता कि साहब उसने मेरा, मैं जो है पेशाब करने के लिए गया था, उसने मेरा पेन उठाकर जो अपना नाम लिख लिया। अब अगर हम चोरी की परिभाषा देखें तो सुई की भी चोरी है, राथी की भी चोरी है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे की मूवेबल प्रॉपर्टी से बेईमानी पूर्वक दूसरे के पोजीशन में से हटाता है, चोरी है। कि साहब मैं पेशाब करने गया तो उसने मेरा बगैर पूछे पेन उठाकर नाम लिख दिया, कर दो मुकदमा। तुच्छ कार्य जहां हरजाना नहीं मिलेगा। तथा आवश्यकता जनित कार्य, ऐसी परिस्थिति आने पड़ी है हाईसी कि तूफान आ गया है, जहाज में सामान को कम करना जरूरी है। जहाज के कैप्टन ने बगैर पूछे ब्रीफ केस जो सामान थे सारे जो है समुद्र में फेंकने शुरू कर दिए। एक व्यक्ति कहता है कि मेरी ब्रीफ केस में 5 करोड़ के हीरे थे, हरजाना दीजिए, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि परिस्थिति ऐसी आन पड़ी थी कि वजन को कम करना जरूरी था, उसमें बैठे जो आदमी थे उनको बचाने के लिए। अतः आवश्यकता जनित कार्य है, वहां पर हरजाना नहीं मिलेगा। 5 करोड़ का दावा कर रहा है, करता रहने दे, क्योंकि व्यक्तियों को बचाने के लिए वजन को कम करना जरूरी था। जान से ज्यादा माल की कीमत नहीं हो सकती। इसी प्रकार से समुद्र में जहाज को इधर घुमाया 500 मरेंगे, और पास में नाव चल रही है, जहाज को इधर घुमाया 5 मरेंगे। तो बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानिकारित की जा सकती है। 100 झोंपड़े हैं, आग लग गई है, 2 में आग लग गई, 2 को नहीं गिराया गया तो 100 के 100 स्वाहा हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में किसी नौजवान ने 2 झोंपड़ों को गिरा दिया,
तो जिनके झोंपड़े गिरे वो ये नहीं कह सकता कि मेरे झोंपड़े आपने क्यों गिरे, स्वाहा होने देते, मेरे को हरजाना दीजिए, नहीं मिलेगा। तो सावन ऐसे 5 उदाहरण देता है जहां हरजाना नहीं मिलेगा, जहां एक व्यक्ति विधि सम्मत तरीके से अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग कर रहा है, हरजाना नहीं मिलेगा। जहां एक व्यक्ति सांपत्तिक अधिकारों का विधि सम्मत तरीके से प्रयोग कर रहा है, एक्टन वर्सेस ब्लेंडन का मामला इसमें महत्वपूर्ण है। पब्लिक न्यूसेंस के मामले, आवश्यकता जनित कार्य जिसमें छोटी हानि कारित की जा सकती है बड़ी हानि को रोकने के लिए, जहाज वाला आपको उदाहरण दिया, झोंपड़े वाला आपको उदाहरण दिया, और तुच्छ कार्य जहां सामान्य विवेकशील व्यक्ति जिस बात की ओर ध्यान नहीं देता है, कोर्ट भी तवज्जो नहीं देगा। रामा सामा के दिन सफेद कपड़े पहनकर निकले, किसी ने छींटे लगा दिए, कर दो मुकदमा, 5 साल मुकदमा चलेगा, 7 साल बाद में निर्णय आएगा कि इनको 15 रुपए धुलाई के दे दो, आदि आदि। इस प्रकार हम देखते हैं कि डेबनम साइने इंजूरिया में हरजाना नहीं मिलेगा। मैं कुछ केस लॉ के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। ग्लासेस्टर ग्रामर स्कूल के सामने स्कूल खुल गया, नई स्कूल में पुरानी स्कूल के बच्चे चले गए, नई स्कूल की फीस कम थी, ग्लासेस्टर ग्रामर स्कूल को नुकसान हुआ, हरजाने के लिए वाद दायर किया। कोर्ट ने कहा जहां एक व्यक्ति अपने विधिक अधिकारों का विधि सम्मत तरीके से प्रयोग कर रहा है, हरजाना नहीं मिलेगा। आपको भी स्कूल खोलने का अधिकार है और उनको भी स्कूल खोलने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में नई स्कूल खोलकर आपके अधिकारों का हनन नहीं हुआ है, नुकसान चाहे कितना ही क्यों ना हो जाओ, जब अधिकारों का हनन नहीं है, हरजाना नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से दूसरा है मोगुल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस एम ग्रेगर। 5 कंपनियों में से 4 कंपनियों ने एकजुट करके 10-10% की छूट दे दी कि कोई भी व्यक्ति इस कंपनी के जहाज कंपनी के माध्यम से माल को भेजेगा, 40% की छूट दी जाएगी। 5वीं कंपनी इतनी छूट नहीं दे सकती, सब नुकसान हो रहा है इनकी वजह से, हरजाना दिलवाइए। तो कोर्ट ने कहा जहां वैध व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है, आप ये 40% की छूट दे रहे हैं, आप 50% की दे दीजिए, कौन मना कर रहा है। वैध व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आप ये मांग नहीं कर सकते। कई बार आप देखते हैं दूरदर्शन पर विज्ञापन आते हैं, दूध सी सफेदी निर्वा से आए, क्यों बाकी सब सर्फ जो है कपड़े धुलाई नहीं करते हैं क्या? 10 रुपए में टाइड है, वो एकदम से कपड़े को एकदम व्हाइट कर देता है। ये साधारण ये एरियल सर्फ, यानी बाकी सब तो बेकार है। तो वैध व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में जो है आप क्लोजअप क्यों नहीं करते कि आपके टूथपेस्ट में नमक है? अब इनसे पूछो नमक है या नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा ऐसी स्थिति में कि जहां वैध व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है, आप लाभ नहीं ले सकते, हरजाना नहीं मिल सकता। इसी प्रकार से एक और केस है जय संतोषी मां फिल्म वाला मामला, उषाबेन वर्सेज भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर। उषाबेन जय संतोषी मां फिल्म देखने के लिए गई और फिल्म देखने के बाद में वाद दायर कर दिया कि साहब इस फिल्म में तीनों देवियों को जो है ईर्ष्यालु झगड़ालू दिखाया गया है, फिल्म को रोकिए। कोर्ट ने कहा यह फिल्म पौराणिक कथाओं के आधार पर बनी है, प्रोड्यूसर ने कहानी अपने घर पे नहीं बनाई है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, यह कोई विधिक अधिकार नहीं है, हरजाना नहीं दिया गया। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं, राजा और रंग फिल्म का उदाहरण, जिसमें एक गाना है, मेरा नाम है चमेली, मैं हूं मालन अलबेली, चली आई मैं अकेली बीकानेर से। बीकानेर का ये जो है माड़ियों के मोहल्ले में से ये सच्ची घटना है। एक वकील कोई 5 क्वेश्चन पढ़कर वकील बना होगा,
उसने चमेली मालन को पकड़ा और मुकदमा लगा दिया कि साहब फिल्म को रोकिए। जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ लोग मेरे को देखकर गाना गाते हैं, मेरा नाम है चमेली, मेरा नाम है चमेली। तो कोर्ट ने कहा कि फिल्म बॉम्बे में बनी है और पूरे भारत में तू एक ही चमेली है जिसको देखकर लोग ये गाना गाते हैं आज के समय में। ये जो चमेली है ये कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है, मामला टोटका नहीं बनेगा, हरदाना नहीं दिया जाएगा। एक लोकल उदाहरण देता हूं कि एक महिला जो है पालक बेच रही है, उसका पालक जो है थोड़ा कमजोर किस्म का है। उसके कुछ देर बाद में एक और महिला आई और उसका पालक जो है उससे अच्छा था, बेस्ट क्वालिटी का था, उसका बिक गया। उससे पहले, बाद में आई, पहले बिक गया क्योंकि पालक अच्छा था। तो पहले वाली ये दावा नहीं कर सकती कि तुम्हारी वजह से मेरा ये पालक बच गया, हरदाना दीजिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको भी अधिकार है, उसको भी अधिकार है। जहां एक व्यक्ति अपने विधि सम्मत अधिकारों का विधि सम्मत तरीके से प्रयोग कर रहा है, विधिक अधिकारों का, हरदाना नहीं मिलेगा। आपका खेत और मेरा खेत पास पास है। मैंने अपने खेत में आवाज की ट्रर करके एक पत्थर फेंका, जो पक्षी दाना चुग रहे थे बाजरी के सिट्टे से, वो उड़कर आपके खेत में आ गए। तो आप ये नहीं कह सकते मैंने आपके खेत में पत्थर नहीं मारा है, मैंने तो अपने खेत में पक्षियों को उड़ाया। आप भी ट्रर करके वापस उड़ा दीजिए, दिन भर ट्रर ट्रर करते रहिए, हरदाना नहीं मिलेगा। हरदाना कहां मिलेगा? जहां रॉन्गफुल एक्ट है, जहां अधिकार जा रहा है, हार्मफुल एक्ट में, डेमनम साइने इंजोरिया में हरदाना नहीं मिलेगा, हरदाना नहीं मिलेगा। ग्लासेस्टर ग्रामर स्कूल वाला मामला, मुगल स्टीमशिप वर्सेस एम ग्रेगर जहाज वाला मामला, इसी प्रकार से राजा और रंग फिल्म उदाहरण मेरा नाम है चमेली वाला मामला, उषाबेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर, जय संतोषी मां फिल्म वाला मामला, फिर वो खेत वाला उदाहरण पक्षियों को उड़ाने वाला मामला, आदि आदि जो है। तो इस प्रकार आपने देखा इंजूरिया साइने डेमनम, बिना क्षति के विधिक अधिकारों का हनन, रॉन्गफुल एक्ट है। इसी प्रकार से डेमनम साइने इंजूरिया, बिना विधिक अधिकारों के हनन के क्षति, हार्मफुल एक्ट है। रॉन्गफुल एक्ट में और हार्मफुल एक्ट में अंतर है। रॉन्गफुल एक्ट में अधिकार जा रहा है, हार्मफुल एक्ट में अधिकार नहीं जा रहा है। तो कानून की कहावत यह कहती है यूबी जस ईबी रेमेडियम, जहां अधिकार है वहां उपचार है। रॉन्गफुल एक्ट में चूंकि अधिकार जा रहा है, हरदाना मिलेगा, इंजूरिया साइने डेमनम, और हार्मफुल एक्ट में अधिकार नहीं जा रहा है तो नुकसान चाहे लाखों करोड़ों अरबों का ही क्यों ना हो जाए, हरदाना नहीं मिलेगा। डेमनम साइने इंजूरिया। धन्यवाद। अंत में मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप और आपके साथी जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।